हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि बाहेती और आपका वेलकम करती हूँ अपने होमी बाबा 50 डेज चैलेंज सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली स्टडी करना है तो करना क्या है आप लोगों को। ओके, मैं एक एग्जांपल देके आपको ये चीजें पूरी समझा रही हूँ, सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे आपने मैग्नेट टॉपिक सेलेक्ट किया है फॉर योर स्टडी, ठीक है। अभी उस टॉपिक को आपको रिवीजन देने में या समझने में एक अप्रोक्सीमेटली समझ लो 90 मिनट्स लगेंगे। बट वो 90 मिनट्स हम लोगों को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप उस टॉपिक के रिलेटेड खुद की ओन नोट्स बनाई है आपने, तो यस डेफिनेटली वो ओन नोट्स आप सबसे पहले रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अगर ओन नोट्स नहीं है और कोई क्लास में आप ज्वाइन हो और वहां की नोट्स है तो आप वो नोट्स सेलेक्ट कर सकते हो फॉर रीडिंग। ओके, फिर वो रीडिंग हो गया कि आपको वही सेम टॉपिक स्टेट बोर्ड की बुक में अगर है या नहीं वो चेक करना है। अगर उसमें है तो उसका कंटेंट आप रीड करोगे। मान लो आपकी जो ओन नोट्स है या कोई भी क्लास की नोट्स है, उसमें के बहुत सारे रिपीटेटिव पॉइंट स्टेट बोर्ड में आएंगे, तो आपकी वो भी एक रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि वो टॉपिक सीबीएसई में आता है क्या। अगर वो सीबीएसई बुक में भी है तो आपको वो और एक बार रीड करना है। मतलब काफी सारे कॉमन पॉइंट सीबीएसई बुक्स में भी मिल जाएंगे जो आपने पहले दो बुक में पढ़े हैं, और कुछ अननोन यूनिक पॉइंट्स भी मिलेंगे उसमें से, ठीक है। एंड देन गो फॉर द आईसीएससी बुक। ओके, तो इस तरीके से मान लो फर्स्ट टाइम आपको ये जब आप ओन नोट्स रीड कर रहे हो, आपको लग रहे हैं 20 to 25 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल। ओके, देन आप स्टेट बोर्ड की बुक रीड करना स्टार्ट करोगे वही टॉपिक रिलेटेड, तो आपका टाइम लिमिट कम हो जाएगा। रीजन, पॉइंट रिपीटेशन आ जाएंगे। सेम विद सीबीएसई की बात करूं मैं तो वही होने वाला है, राइट। रिपीटेशन में पॉइंट आने की वजह से और कम टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप पूरा टॉपिक 1 आवर में सारे ही बुक्स में से प्रॉपरली रीडिंग कर सकते हो। और जो पॉइंट नहीं समझे उसको अंडरलाइन कर लो। उसके साथ आपके पर्टिकुलर टीचर से आप उसको आपके क्लियर कर सकते हो वो डाउट, या फिर सिंपली यूट्यूब पे काफी कुछ चीजें अवेलेबल है आपके लिए। जो भी बेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर लो विथ योर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, बट ऑफ कोर्स। और ये रीडिंग होने के बाद ही हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने जाना है, उसके पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये रॉन्ग टेक्निक यूज करते हैं, डायरेक्टली दे आर स्टार्टिंग सॉल्विंग द एमसीक्यू। दैट इज अ रॉन्ग वन। ओके, पहले वो कंसेप्ट समझ लो देन गो फॉर एमसीक्यू। और एक आज टेक्निक बताऊंगी मैं। अगर आप गोरिल्ला अटैक प्लान कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्लान कीजिए कि उस दिन आप आपके हार्ड टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, जो हार्ड जाते हैं आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करना है। और उसके अकॉर्डिंग आपने ये पूरा अबाउ पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए वो पॉइंट्स पूरे फॉलो करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, अभी नवरात्रि शुरू हो गई है। और आप टारगेट लीजिए नवरात्रि के 9 दिन में एटलीस्ट हम लोग 6 to 7 टॉपिक हमारे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और इस पैटर्न में करेंगे। तो ये चैलेंज के लिए अगर आप रेडी हो तो यस कमेंट बॉक्स में यस डालिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। ओके, सो कल के वीडियो में और हम लोग नई ऐसी एक टेक्निक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।